हेलो पीपल, दिव्यम दिस साइड। ये हिस्ट्री के चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का रिवीजन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के हर टॉपिक को शॉर्ट में समझेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है पेट्रियाटिक फीलिंग, यानी कि लव फॉर द नेशन। 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में जो भी एम्पायर्स थे, नेशनलिज्म की वजह से वो यूनिफाई होने लगे और कंट्रीज फॉर्म होने लगी। नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन था फ्रांस में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस टाइम पर लोगों ने डिमांड करी कि मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाए और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। प्रोटेस्ट के बाद उनकी ये डिमांड फुलफिल हो गई। 1804 से लेकर 1815 तक फ्रांस में नेपोलियन का रूल था, जिसके अंदर सबको राइट टू इक्वालिटी दिया गया और सबको राइट टू प्रॉपर्टी भी ग्रांट किया गया और फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। फ्रेंड्स, जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो 3 क्लास में डिवाइडेड थी: एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और द मिडिल क्लास। जो एरिस्टोक्रेसी थी वो हाई क्लास पीपल थे, पीजेंट्री लो क्लास पीपल थे और द न्यू मिडिल क्लास वो एजुकेटेड पीपल थे, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो फिर जो द न्यू मिडिल क्लास थी उन्होंने लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड की थी। साथ ही साथ 1815 में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट कर दिया। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई, जिसके अंदर नेपोलियन के टाइम पे फ्रांस में जो भी चेंजेस आए थे उनको अंडू कर दिया गया। ट्रीटी ऑफ वियना को अपोज करने के लिए रेवोल्यूशनरीज राइज हुए। उन्होंने इंटरनली कुछ सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी, जैसे कि गिसिपी मैजिनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी, जिससे कि वो एजुकेशन के थ्रू इटली को यूनिफाई करना चाहता था। फिर बात आती है ग्रीक यूनिफिकेशन की। जो ग्रीस था उसकी यूनिफिकेशन के लिए ग्रीक वॉर हुआ, जिसमें आर्टिस्ट, पोएट्स और वेस्ट यूरोपियंस ने इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई, जिसके अंदर ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। फिर फ्रेंड्स, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसका नाम था रोमांटिसिज्म। उस मूवमेंट में कहा गया कि यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए हमें साइंस और रीजंस को रिजेक्ट करना होगा। हमें नेशनलिज्म का आइडिया हार्ट, इमोशंस, आर्ट, म्यूजिक, प्लेस, इन सब के जरिए स्प्रेड करना होगा। ये मूवमेंट बहुत ही पॉपुलर होने लगी। और फ्रेंड्स, रोमांटिसिज्म के बाद यूरोप में 1830 से लेकर 1848 तक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आया, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई, पॉवर्टी इंक्रीज होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी, फूड की शॉर्टेज हो गई, जिससे कि फूड के प्राइसेस भी इंक्रीज होने लगे। इन सब रीजंस की वजह से जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब फाइनली यूरोपियन गवर्नमेंट को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। पर फ्रेंड्स, अभी भी कुछ ऐसे एम्पायर्स थे जो यूनिफाई नहीं हुए थे, जैसे कि जर्मन एम्पायर या फिर इटालियन एम्पायर। तो अब बात करते हैं जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में। जर्मनी की यूनिफिकेशन में ओटो वन बिस्मार्क, जो कि प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 1864 से 1870 तक 3 वॉर्स हुए थे, जिनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से फाइनली जर्मनी यूनिफाई हो गया था। फिर बात आती है इटली की यूनिफिकेशन के बारे में। इटली की यूनिफिकेशन में गिसिपी मैजिनी, गिसिपी गरिबल्दी और केवर का बहुत बड़ा और बहुत क्रूशियल रोल है। इनके हार्डवर्क की वजह से इटली यूनिफाई हो गया और बाद में विक्टर इमानुअल टू को इटली का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। फिर बात आती है ब्रिटेन की। जो ब्रिटेन है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ था। ये हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये थी जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन। अब बात करते हैं एलेगोरीज के बारे में। जो एलेगोरीज होती हैं वो कोई भी चीज जो हिडन मैसेज रिवील करती है, हम उसे एलेगोरी कहते हैं। जैसे कि 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में ब्रोकन चेन को यूज किया जाता था लिबर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और द राइजिंग सन को न्यू एरा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये थे एलेगोरीज के कुछ एग्जांपल्स। अब बात आती है लास्ट टॉपिक की, वो है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में कोई भी कंट्री मिलिट्री या किसी और सोर्स से अपनी पावर्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा करता है दूसरे की टेरिटोरी में घुसकर। इसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। 19th सेंचुरी की एंड तक जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो इंपीरियलिज्म में फ्रेंड्स बदलने लगा था। इसमें एक रीजन था बल्कन रीजन, जिसको यूरोप की सारी ग्रेट पावर्स कॉन्कर करना चाहती थी,
और फ्रेंड्स बहुत सारे वॉर्स हुए जिससे कि फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एमर्ज हुआ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स पसंद आए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट।